नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाता। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान कर देना। क्या आप जानते हैं कि मोदी को परेशान करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उनके सामने किसी और नेता की तारीफ कर दीजिए। दूसरे दल के नेता की तारीफ तो वो तब भी हजम कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के किसी नेता को उनसे ज्यादा महान, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है तो उनके चेहरे की रंगत देखने लायक हो जाती है। लेकिन अशोक गहलोत जादूगर हैं। उन्होंने दोनों काम एक साथ कर डाला। देखिए कैसे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का उद्घाटन करने राजस्थान के दौसा पहुंचे हुए थे। अब यह मत पूछ लीजिएगा कि किसी सड़क के एक हिस्से का उद्घाटन क्या होता है। बस होता है। मोदी जी ने ही उद्घाटन के इस नए संस्करण का आविष्कार किया है। मतलब सड़क तो एक ही रहेगी, मोदी जी टाइम टाइम पर उसका उद्घाटन करते रहेंगे। जैसे जैसे चुनावी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे। हाँ, तो मैं कहां था? हाँ, राजस्थान के दौसा में। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर नहीं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक टुकड़े के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाने से डरती थी। उन्हें लगता था कि दुश्मन हमारी बनाई सड़कों से चलकर देश के भीतर आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस क्यों हमारे सैनिकों के शौर्य और बहादुरी को कम आंकती रही है। जब मोदी ये बोल रहे थे तो अशोक गहलोत मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि मोदी जी को चोट कहां लगी है। दरअसल इससे ठीक पहले बोलने आए अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिढ़ा दिया था। हुआ यूं कि पहले तो उन्होंने सड़क के एक हिस्से के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और फिर लगे अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने। सोच कर देखिए, मोदी के सामने कोई मुख्यमंत्री अपनी सरकार की खूबियों की किताब लेकर बैठ जाए कि मैं भी हूं आपके सामने। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने वाजपेयी के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि भारत सरकार रोड विकास का काम कर रही है, अच्छा है, लेकिन यह कोई नई परियोजना नहीं है। मैं समझता हूं कि वाजपेयी के वक्त से यह शुरू हुआ था। उन्होंने देश का नक्शा बदल दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, यह भी ठीक था, लेकिन गहलोत मोदी के धैर्य की परीक्षा लेने पर आ गए थे। वाजपेयी की तारीफ के बाद वो गडकरी की तारीफ करने लगे कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस दिशा में बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन तब मोदी का चेहरा देखने लायक था जब वाजपेयी और गडकरी के बाद अशोक गहलोत ने सबका क्रेडिट मनमोहन सिंह को दे दिया और कहा कि इनमें से कुछ भी नहीं हो पाता अगर मनमोहन सिंह की दूरदर्शी सोच ने देश को दिशा नहीं दी होती। देश में तेजी से विकास का काम अगर हो रहा है तो मनमोहन सिंह के उदारीकरण की नीतियों की वजह से हो रहा है। हालांकि तब उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था और विरोध करने वाले वही थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। कितना खराब लग रहा होगा मोदी जी को यह सब सुनते हुए कि वाजपेयी बहुत महान थे, गडकरी शानदार हैं और मनमोहन सिंह जैसा तो खैर हुआ ही नहीं और मोदी का जिक्र भी नहीं। लेकिन लगता है कि गहलोत कुछ और ही ठान कर आए थे। कहां तो डबल इंजन वाले मुख्यमंत्री अपने राज्य के इन्वेस्टर्स मीट के इश्तिहारों में भी अपनी तस्वीर नहीं छपवा पाते और कहां मोदी के सामने अशोक गहलोत ने अपने कामकाज का पूरा रजिस्टर पसार दिया था। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राजस्थान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। पिछले 4 सालों में राजस्थान में हमारी सरकार करीब 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने की दिशा में काम कर रही है। अभी करीब 54,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम चल भी रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का बजट सड़क और आधारभूत ढांचे के लिए रखा है। यही कारण है कि भारत सरकार के सर्वे के अनुसार राजस्थान की विकास दर दूसरे नंबर पर आ गई है। मतलब गहलोत मोदी को बता रहे थे कि हम आपके ही पैमाने के मुताबिक टॉप पर हैं हुजूर। और जब वो ये सब बोल रहे थे तो पीएम मोदी परेशान होते जा रहे थे, क्योंकि मोदी सब कुछ सुन सकते हैं लेकिन किसी और की तारीफ नहीं। उन्होंने तो संसद में ही छाती पीटते हुए कह दिया था कि एक अकेला सब पर भारी।
उनका सब पर तो विपक्ष के लिए था, लेकिन अपने आप को अकेला बोलकर उन्होंने पूरी बीजेपी को नाकारा साबित कर दिया था कि आप केवल गिनती के लिए ठीक हो, बाकी सारा काम तो मैं अकेले ही कर रहा हूं। ऐसे मोदी को गहलोत ने बैठाकर सुनाया कि आपका धन्यवाद है, लेकिन मनमोहन सिंह और वाजपेयी के आगे आप कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।